शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में निर्वाण और निर्माण इन दो बिंदुओं पर परिचर्चा करूंगा। आशा है आप लाभान्वित होंगे। निर्वाण कहते हैं जब किसी महापुरुष की पावन स्मृति को हम सामूहिक रूप में मनाते हैं, उस दिन जबकि उन्होंने शरीर छोड़ा हो, तो जहाँ साधारण आदमी के लिए कहा जाता है कि उस दिन अमुक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वहीं असाधारण और महान आत्माओं की मृत्यु के लिए कहा जाता है कि उनका निर्वाण दिवस था। आज के दिन उनका निर्वाण हुआ। जैसे महात्मा बुद्ध, महर्षि देवदयानंद सरस्वती, आचार्य शंकराचार्य और भी हमारे पंडित राम प्रसाद, मिसबिल चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस आदि राष्ट्रभक्त और अनेक महापुरुषों की जिस दिन पंचतत्व में ये भौतिक शरीर मिल जाता है, तो उसको निर्वाण, महानिर्वाण के नाम से उनके अनुयायी मनाते हैं। अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि अगर निर्माण ही नहीं होगा तो निर्वाण किसका होगा? आज के समाज में हम देख रहे हैं कि निर्वाण तिथियां बहुत हो रही हैं। अच्छी बात है, महापुरुषों को याद किया जाना चाहिए। परंतु जितने स्तर पर निर्वाण दिवस मनाए जा रहे हैं, उसका दशांश भी निर्माण की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले लोग भी निर्वाण की तिथियों में गिने जाए, तो उनका निर्माण होना बहुत जरूरी है। निर्वाण से केवल हमको इतना मिलता है कि अमुक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आए, उन्होंने ऐसे ऐसे सामाजिक सुधार के कार्य किए, पथभ्रष्ट लोगों को रास्ता दिखाया, इतना कह करके उनकी इतिश्री हो जाती है। परंतु जिनका निर्माण हो चुका है, अब वर्तमान में वो निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान में जो निर्माण करना है वो हमें और आपको करना है। तो वर्तमान का निर्माण तब होगा जब वर्तमान में हमारा निर्माण होगा। तो इसलिए निर्माण तो यहीं पर समाप्त हो जाता है कि हमने पुण्यतिथि पर उनके यशगान की गाथा गाई और ये संकल्प किया, निवेदन किया कि उनके रास्ते पर हम चलें। परंतु यदि हम चलते नहीं हैं तो नव मानव का निर्माण नहीं होता। इसलिए निर्माण की जो श्रृंखला है, उससे हम अगर शास्त्रीय विधि से देखें तो मनुष्य का जो निर्माण होता है उसका क्रम है। पहला है उसका व्यक्तिगत निर्माण, दूसरा है उसका पारिवारिक निर्माण, तीसरा है उसका सामाजिक और राष्ट्रीय निर्माण, और चौथा उसका आध्यात्मिक निर्माण। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन भी 4 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन। और ये जीवन तभी बनता है जब हम किसी जीवन से जुड़ जाते हैं। वेद की ऋचा कहती है, अग्नि नाम अग्निम समिध्यते। हे प्रभु, आप जीवन से युक्त हैं,
मुझे भी जीवन युक्त कर दो, मेरे अंदर भी क्रांति का संचार कर दो, मेरे अंदर भी दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा की भाव जागृत कर दो, क्योंकि ये सब आपके विशेष गुण हैं और मैं आपका उपासक हूँ, मेरे अंदर भी ये गुण आ जाएं। तो इसकी वैदिक विद्वानों ने, वैदिक ऋषियों ने इसकी व्यवस्था दी। मनुष्य का सर्वप्रथम जो जीवन है वो होता है व्यक्तिगत जीवन। तो व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए हमें गुरुकुल जाना चाहिए। आज गुरुकुलों की व्यवस्था स्कूलों ने ले ली है। स्कूलों से हमें जीवन नहीं मिलता है। हम आज के समाज को देख रहे हैं कि स्कूलों से पढ़े हुए लोग आज तक इस समाज में नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो जीवन दे रहे हों समाज को। स्कूलों से डिग्रियां मिल जाती हैं, उन डिग्रियों से साक्षात्कार करने के बाद पदवियां मिल जाती हैं, नौकरियां मिल जाती हैं, और सारा जीवन मनुष्य उस नौकरी का भोग करता रहता है और चला जाता है। इसलिए हमने ये देखा है कि विद्यालयों से निकलने वाले लोग भोग प्रधान होते हैं, भोगवादी होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हम गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व का निर्माण ही व्यक्ति का निर्माण कहलाता है। उसके लिए गुरुकुलों की दिनचर्या, वहाँ के अनुशासन, वहाँ के पठन पाठन की व्यवस्थाएं, वहाँ के जो नियमावलियाँ हैं वो मानव निर्माण के व्यक्तिगत जीवन में बड़ी काम आने वाली हैं। और समाज के इतिहास को उठा के देखो आप, जिन महापुरुषों के पीछे हम चलने का संकल्प लेते हों, चाहे वो भगवान राम हों, चाहे वो भगवान कृष्ण हों, गौतम, गणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि ऋषि हों, इन सभी महापुरुषों का व्यक्तिगत जीवन गुरुकुलों के अंदर ही व्यतीत हुआ है। गुरुकुल से पढ़ने वाले लोग योगी होते हैं, और योगी ही संसार का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत जीवन के लिए हमें अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजना चाहिए, जहां उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जीवन जीना आ जाएगा तो फिर पद और प्रतिष्ठाएं भी अपने आप मिलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा है हमारा पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन की प्रेरणा हमें रामचरित मानस या महर्षि वाल्मीकि रामायण से प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण हमारा इतिहास ग्रंथ है। वहां पर हम देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम परिवार के निर्माण के लिए बन जाना भी स्वीकार करते हैं। इसलिए वह त्याग जो श्री राम ने किया है, और उस त्याग के खिलाफ जो आवाज महात्मा भरत ने उठाई है, दोनों का वो जो संवाद है वो अगर हमारे परिवारों में आ जाए तो हमारी परिवारों का निर्माण हो जाएगा। इस विषय में मैं इतना कहना चाहूँगा, चित्रकूट में दोनों भाइयों का मिलन होता है। एक भाई स्वेच्छा से वनवास गया है, दूसरा भाई स्वेच्छा से भाई को वनवास से लौटाने गया है। और इन दोनों के मध्य में जो विवाद का केंद्र है वह है अयोध्या का परिवार, महाराजा दशरथ का परिवार। राष्ट्र उससे जुड़ा है वो अलग बात है, लेकिन जो विधेयक है वो परिवार का ही है। माता कैकेयी चाहती है मेरा बेटा शासन करे, माता कौशल्या परिस्थितियों को स्वीकार करने वाली है, वो परिस्थितियों से दुखी होने वाली नहीं है। इसलिए माता कैकेयी की चल रही है और उसी आधार पर राम वहाँ गए। लेकिन भरत ने बोला नहीं, माता ने कह दिया इससे कोई मतलब नहीं बनता है, भाइयों का स्नेह तो अपना होता है। इसलिए अयोध्या संवाद का विषय बन गया।
राजपाट की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी। इधर राम ने उधर भरत ने ठोकर पे ठोकर मारी। तो परिवारों का निर्माण यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए और श्री राम के जीवन को आद्योपांत ग्रहण करना चाहिए। तीसरा निर्माण होता है हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय निर्माण। समाज और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्र से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। बहुत सूक्ष्म अंतर है। समाज में हम विश्व का भी समाज ले लेते हैं और राष्ट्र में हम अपने एक राष्ट्र को लेते हैं। हालांकि रामायण में राष्ट्र के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बड़ी है। परंतु राष्ट्र के निर्माण की बात अगर हमको अधिक सीखनी है तो महाभारत से सीखनी है। महाभारत में भगवान कृष्ण हर राष्ट्र के नागरिक को ये संदेश देता है कि अगर तुम्हें राष्ट्र के निर्माण के लिए एक द्वारिकापुरी भी बनानी पड़े तुम उसे बनाओ। अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए तुम्हें कभी शत्रु से भागना भी पड़ाओ, जरासंध जैसे, कालीवन जैसे शत्रुओं से लड़ने में अगर तुम्हें कुछ देर के लिए अंतर्ध्यान भी होना पड़े तो वो करो, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के बिना पलायन करना ठीक नहीं है। इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना है। वनवास महाभारत में भी होता है, लेकिन महाभारत का जो वनवास है वह दुर्गुणों से उत्पन्न वनवास है और रामायण काल का जो वनवास है वह सहज भाव से लिया गया वनवास है। पांडव नहीं चाहते थे हम बन जाएं। उनको जुए में हारने के कारण कौरवों के द्वारा यह वनवास दिया गया, वो चाहते नहीं थे। श्री कृष्ण ने वहां भी राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए वहां जाकर के वन में जाकर के पांडवों को राष्ट्र धर्म का उपदेश दिया कि तुम अब राष्ट्र के लिए कुछ करो। इस तरह से वीरता को जंगलों में नष्ट करना बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो पूरा राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अलग द्वारिका भी बनाते हैं और जब पांडवों का राज्याभिषेक कर देते हैं तब जाकर के वह संन्यास लेते हैं। इसलिए हर योग्य व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के बिना संन्यास लेना उचित नहीं है और इसको हम महाभारत से सीखते हैं। और उसके बाद हमारा जो चौथा जीवन है वह है आध्यात्मिक जीवन, अध्यात्म का निर्माण। अध्यात्म का निर्माण किसी राष्ट्रीय साहित्य को पढ़ने से नहीं होगा। अध्यात्म के निर्माण के लिए हमें वेद, दर्शन, उपनिषदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुओं के शरण में जाकर के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो ये हमारा आध्यात्मिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन से निर्माण शुरू होता है और आध्यात्मिक जीवन में हमारा निर्माण पूरा होता है। आजकल की शिक्षा व्यवस्था में आध्यात्मिक निर्माण का कोई भी उपक्रम नहीं है। इसलिए बैक टू वेदाज, हम वेदों की ओर लौटें। वेदों नित्य अधीताम, वेदों का नित्य अध्ययन करें और उन वेदों के अंदर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र एवं समाज निर्माण तथा मानव का निर्माण, सभी प्रकार के निर्माण की विधियां उसमें दी गई हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, यज्ञ का करना कराना चाहिए। वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, यज्ञ का करना कराना चाहिए। वेद के अनुकूल ही है आर्यो,
वेद के अनुकूल ही आर्यो आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए। महर्षि देव दयानंद महाराज कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। संसार में वेद से जो इतर पुस्तकें हैं उनमें सत्य और असत दोनों मिला हुआ है, और दोनों को जानने के लिए वेद का ज्ञान होना जरूरी है। वेद ज्ञान के बिना अवैदिक ग्रंथों के अध्ययन करने से मनुष्य सत्य को तो नहीं ग्रहण करता है और असत्य में चल देता है। इसलिए जब हम वेदों को पढ़ेंगे तो महर्षि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, और उसको पढ़ना तथा पढ़ाना मानव मात्र का धर्म ही नहीं परम धर्म है। स्वाध्याय आत्मा प्रमादम कहते हैं शतम विहाय भोजनम, 100 कार्य छोड़ के भोजन करो। सहस्त्रम तो स्नानम, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। सर्व त्यक्तम हरिस्मरेत, और सब कुछ त्याग करके परमात्मा का स्मरण करो। यही चौथा हमारा आध्यात्मिक जीवन है। तो हम वेद के अनुसार अपना व्यक्तिगत निर्माण, पारिवारिक निर्माण, राष्ट्रीय निर्माण और आध्यात्मिक निर्माण करें, तभी वास्तव में हमारा जो निर्माण है वो सही हो पाएगा। अन्यथा केवल निर्माण बनाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आओ बैक टू वेद। आज दूध पियो, व्यायाम करो, जपो ओम का नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूर्ण हो सब काम। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। इत्योम शम।